नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा को लेकर के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं और ये यात्रा श्री अमरनाथ यात्रा 2022 एक चुनौतीपूर्ण रहेगी। ये हम सब जानते हैं, उसके कारण भी हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव हुआ था तो उस दौरान पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भी और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ जाकर के कश्मीर की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और भारत के पक्ष में ही पूरा विश्व खड़ा रहा। अब लगातार कोशिशें जारी थी कि कश्मीर के हालात ख़राब किए जाए, लेकिन उस दौरान 2020 में कोविड-19 की वेव फर्स्ट आती है, 21 में, अब 22 में, यानी 2019 को बीच में श्री अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था और अब 22 में ये यात्रा शुरू होनी है। 30 जून से शुरू होनी, 11 अगस्त तक चलनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा थ्रेट बना हुआ है, लेकिन हम अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा रखते हैं और वो उनकी जो कार्यप्रणाली है उन पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। चर्चा करेंगे। रिटायर्ड कर्नल एस.एस. पठानिया हमारे साथ हैं। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल एस.के. मंगोत्रा साहब हमारे साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री अभिषेक गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। मैं कर्नल मंगोत्रा से जानना चाहूँगा। कर्नल मंगोत्रा, सरकार चेंज हुई है पाकिस्तान में। पहले इमरान खान थे। इमरान खान ने बहुत हाथ पैर मारे थे, हम सब जानते हैं। जब 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील किया गया। अब सरकार बदली है और मुझे लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। शहबाज शरीफ क्या चाहेंगे कि भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते बनाए जाए या कश्मीर में दोबारा खलल डाला जाए, और यात्रा एक उनके लिए एक जरिया बन सकता है। देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, नो डाउट इसमें जी। कि एक बात तो ये है कि ये क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं जी, पहले तो पाकिस्तान अपने आप को संभालने की कोशिश करे, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमें लगता है, हाँ, छूट-फूट घटनाएं वो अभी भी कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये उसको हम लोग नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसकी मदद जो है हमारे अंदर से की जाती है। आप विदित हैं इस चीज़ें। हमारी अपनी 20-22 साल की सर्विस हमने देखा है कि जब तक अंदर से मदद ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। प्रेजेंटली जो हमारी सुरक्षा बलों का जो इंतज़ामिया, जो हमारे इंतज़ामिया या जो हमारी फ़ौज ही नहीं बल्कि इवन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर लगाई जाएंगी या जो भी बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग, वो काफ़ी पुख्ता है। और जहाँ तक हमें लगता है कि पाकिस्तान शायद शुरू में भी छेड़छाड़ी ना करने की कोशिश करे, जहाँ तक मेरा अपना ये ओपिनियन है कि क्योंकि उनके अपने ही जो हालात इतने ख़राब हो रखे हैं कि वो अपने आप को संभालने की पहले कोशिश करेंगे। कर्नल मंगोत्रा, होता यह है कि जब इंटरनल हालात ख़राब होते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक भारत और कश्मीर एक इशू उनको मिल जाता है और जनता को मिसलीड करने के लिए अटेंशन डाइवर्ट करना, ये पूरी दुनिया की अटेंशन कश्मीर पे रहती है, आपको पहले ही मालूम है जी। इसमें कोई वो दो राह नहीं है कि हम आए कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैंने आपको कहा कि छुटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं, होती रही हैं और होती रहेंगी। हाँ, हमने अपना जो इंतज़ामिया जो है वो पूरा अपने उसके ऊपर रखा है, पूरी हमारी सुरक्षा बल जो है उस पर लगे हुए हैं और हमें पूरा यकीन है भरोसा है कि जो यात्रा है पूरे अपने जोर शोर से चलेगी। और इस बार जो यात्रा है सारी दुनिया देखेगी और बुकिंग जो है जिस तरह से कंट्रोल करके हम लोग कर रहे हैं वो भी एक ठीक बात है कि हमारे पर इसका अंदेशा हम ये कह दें कि सर बिल्कुल हमने फुल प्रूफ मेथड कर दिया है कि कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां हमारा लूप होल हो, वो नहीं किया जा सकता। हमको फिर भी अलर्ट रहना होगा कि कोई ऐसी वारदात जो है वो ना हो जिससे कि यात्रा में कोई विघ्न पड़े। कर्नल पठानिया, अभी तक 36 अटैक हो चुके हैं यात्रा पर और 53 यात्रियों ने अपनी शहादत दी है, बाबा बर्फानी के भक्तों ने, और 167 के करीब इंजर्ड हुए हैं। और इन दिनों कश्मीर में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों के पास सैटेलाइट फ़ोन है। इवन जम्मू एयरपोर्ट में भी किसी यात्री के पास, किसी टूरिस्ट के पास सैटेलाइट फ़ोन पकड़ा गया है। ये सैटेलाइट फ़ोन कितना बड़ा थ्रेट है? सैटेलाइट फ़ोन का ये मतलब है कि आपको नॉर्मल मोबाइल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, उससे आप इंटरसेप्ट नहीं हो पाएंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो जाता है। तो अगर ये सैटेलाइट फ़ोन उन्होंने देना शुरू कर दी हैं, इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि दे आर सीरियस अबाउट इट। अभी अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं जी,
ये एक ऐसा मौका है पाकिस्तान के पास और जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट हमारे पास विद इन द कंट्री हैं कि वो इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि हमारा जो इंटरनल थ्रेट है वो कितना कारगर है और जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट है उसको बीच में हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अगर पहले हम एक्सटर्नल थ्रेट की बात करते हैं, अभी जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है जिसमें इनके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उसके साथ भुट्टो जुड़ा हुआ है, फजलुर रहमान जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। कर्मठानी जैसे उनके इंटरनल हालात खराब है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, भूखमरी की कगार पर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा जरूरी लग रहा है मेरे को कि इस समय वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे जिससे उनको एडवांटेज मिले और वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। क्योंकि अगर आपने शहजाद शरीफ का वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ट्वीट पढ़ा होगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को कॉम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता है हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये उनका जो पहला स्टांस है, ये एटीट्यूड साफ बताता है उनका कि कहीं ना कहीं वो अपनी पब्लिक को खुश करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अभी अगर हम एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, इसको हमें अफगानिस्तान के साथ जोड़ के भी देखना पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी ये जो मिलिटेंट आउटफिट है, वहाँ के जो टेररिस्ट आउटफिट हैं, वो इस समय फ्री होके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि अमेरिका जो अपने वेपन और इक्विपमेंट छोड़ के गया है उसमें से जो कुछ चीजें जो हैं बरामद हुई है मिलिटेंट के थ्रू। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और देखिए, जहाँ तक हम इंटरनल की बात करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि थ्रेट, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, थ्रेट कहाँ कहाँ पर है। देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट है कि जब ये लोग अपने कैंप में हैं, जैसे जम्मू भगवती नगर में, यहाँ पे थ्रेट है। उसके जब ये ट्रांजिट कर रहे हैं बसेस में एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ थ्रेट है। उसके बाद जब ये बाल्टाल या पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वहाँ थ्रेट है। अभी अगर हम बात करें कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी वो सिर्फ किताबों में मिलती है, हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और जितने भी इनके स्लीपर सेल हैं, इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जो मिलिटेंट इन्फ्लिक्टेड कर चुके हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। कर्मठानी, एक चीज़ मैं आपको रोकूंगा, 2000 में भी पहलगाम बेस कैंप में अटैक हुआ था और 32 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे ही 2001 में शेषनाग कैंप में हमला किया था आतंकवादियों ने। यानी बेस कैंप को ज़्यादा सुरक्षित रखना ज़रूरी है क्योंकि आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। देखिए, अगर हम लोन वुल्फ कंसेप्ट की बात करें कि एक आदमी है, वो हैंड ग्रेनेड लेके आ जाता है या मल्टी बैटरी रॉकेट लॉन्चर ले आता है या एक असॉल्ट राइफल ले लेता है, तो कैंप की वजह जब इनकी वल्नरेबिलिटी, जब ये यात्रा कर रहे हैं, मैं बाल्टाल रूट से खुद जा चुका हूँ, उस समय वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि एरिया को हमने सैनिटाइज करना है, उसको दोनों तरफ पिकेटिंग करनी है, लेकिन बीच में गैप जो वो रह जाते हैं। और उसी तरीके से बेस कैंप के ऊपर इस समय जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, आर्मी शामिल, वो उसको तो पुख्ता करेंगे क्योंकि उसका अटैक हो चुका है। सो दोस प्रिकॉशनरी मेजर्स वुड हैव बीन टेकन। लेकिन व्हाइल ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कैंप्स, बाल्टाल और पहलगाम से बात करेंगे तो रास्ते वाला जो जर्नी है उसके बारे में मेरे को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, आजकल वो ड्रोन भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ड्रोन अटैक की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर आपका अगर मान लीजिए पहले ही कोई ड्रोन वहां पे लोकेट कर दिया गया है विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव, अब उसके खिलाफ आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? राइट। सो काफी डायमेंशंस है और काफी काम करना पड़ेगा सुरक्षा एजेंसियों को टू मेक श्योर दैट इट इज ए पीसफुल यात्रा। मैं एक और चीज कहूँगा कि देखिए, पहली बात ये हमारी जो इंटरनल सुरक्षा जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग, चाहे वो जितनी भी एजेंसियाँ हैं, रॉ है, आर्मी की हैं, वो अगर मैं ये कहता हूँ जैसे अभी कोई भी अटैक होता है, आफ्टर ऑल somebody has come and किसी के यहाँ रहे हैं, वहाँ आकर तैयारी करी है, उससे किया है, तो अगर वो किसी मोहल्ले में भी है, अगर SHO वहाँ का है और उसको ये मालूम नहीं हो रहा, तो देयर समथिंग डेफिनेटली गैप, हमारी बड़ी भारी गलती है उसमें। तो देयर हैज टू बी पुलिस, नॉट ओनली पुलिस हैज टू बी अलर्ट, जो ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारी वहाँ पर काम कर रही हैं, वेदर इट इज इन फील्ड एरिया, वेदर, देखिए आप वो एकदम तो वहाँ बाल्टाल में नहीं आ जाएगा या एकदम वो उस कैंप में नहीं आ जाएगा। वो इस वक्त आके अगर आज उन्होंने तैयारी करनी है तो 1 महीना पहले आकर वो कहीं ना कहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, और जिसके पास रह रहे हैं तो जो वो एरिया का इलाका है वो क्यों नहीं देख रहा। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब गवर्नर साहब थे यहाँ पर अपने जगमोहन जी, तो उन्होंने एक बार SHO को बुलाया था। मैंने कहा था SHO को बुला रहे हैं आप? बोले, मैं शांत हो गया, तो बाद में उन्होंने बोला अभी पता लगा आपको? मैं कहा हाँ सर,
क्योंकि उन्होंने कहा कि एसएचओ काबिल नहीं है अब उसके, अगर उसको ये नहीं पता कि कहाँ पर अवैध शराब बन रही है मेरे इलाके में, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन बाहर का आकर के रह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग। अगर जो एजेंसीज इंटेलिजेंस है अगर वो संतर्क रहेंगी, हर जगह पे छापे मारकर वो उनको लोकेट करेंगे, इसी तरह और हम इनको लोकेट करना क्या कि जैसे कल पठान ने कहा कि ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स, नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग, जो हमारी बहुत भारी जो है समस्या है कि पता नहीं लगता है। मैं खुद बारामूला में रहा हूँ, हमें ये नहीं पता लगता था कि भाई वो आके बोल रहा नहीं साहब ये बिल्कुल वाइट है, और आधे घंटे में हम उससे AK-47 निकाल के ले आते हैं। तो हम पूछते थे उनको, बताओ भाई तुम कहते हो सही, बिल्कुल यही है सर। सो दोज पीपल, जैसे मैंने कई बार आपके मंच पे भी कहा है कि जब तक आवाम जो है खुल के सामने नहीं आएगा, जी खुलकर सहयोग नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव टू हैव दिस थिंग कि आवाम आल्सो हैव टू हेल्प इन दिस। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार है विश्व हिंदू, आप ये मानेंगे नहीं कि आपकी सरकार है, लेकिन लोग जानते हैं आपकी सरकार है, आप जो सुझाव देंगे सरकार उसको मानेगी भी। चिप लगाया गया है लोकेट करने के लिए, लोकेशन करने के लिए, और हर दिन की अलग अलग पर्ची है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि कुछ और सुझाव आपने दिए हैं बोर्ड को, क्या क्या सुझाव आपने दिए हैं? देखो विनोद जी, इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि यात्रा पे थ्रेट है जी, हम तो ये मानते नहीं है कि यात्रा पे कोई थ्रेट है, क्योंकि जब 1990 के दशक में भी बहुत आतंकवाद पीक पे था, तब भी ये यात्रा चली थी, और आज तक सिर्फ कोविड के बगैर किसी भी दिन ऐसा नहीं था जब यात्रा किसी साल भी रुकी हो। जी जी। तो जो हमारे सुझाव ये हमेशा रहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद का न्यास बाबा अमरनाथ, बुड्ढा अमरनाथ न्यास जो हमने गठित किया है, वो हमेशा सरकार के साथ काम करता है। जब हमारी, जो आप कह रहे हैं हमारी सरकार थी, आज है, जो पहले हमारी सरकारें नहीं भी थी तब भी ये यात्रा चली है जी। तो आज तो हमारे अनुकूल सरकार है, जो हम कहते हैं कुछ हद तक सरकार मानती भी है, जो उनको मानना चाहिए जी। तो हमें ये लगता है कि इस यात्रा को इस बार भी कोई थ्रेट नहीं है। जो छोटे मोटे जो थ्रेट लोग देते रहते हैं, इनको हम मानते नहीं हैं, और पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे। पिछले जब 2019 की बात थी तब भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ विनोद जी की 29-30 जून को विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक जम्मू कश्मीर में कांगड़ा फोर्ट में हुई थी जी। उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अपना 370-35 से खत्म करने के लिए, वो प्रस्ताव मेरे द्वारा ही रखा गया था जी। और एक महीने के बाद में 370-35 से जो थी वो खत्म कर दी गई थी जी। तो इसलिए हमारे अनुकूल सरकार कुछ हद तक काम करती है, लेकिन यात्रा के लिए मान लीजिए आपके अनुकूल सरकार आई है, तो आप कश्मीर में देख रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, पॉइंट ब्लैंक से मारा जा रहा है, तो यात्रा के दौरान ऐसा कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इसको चैलेंज मान के ही चलना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है। देखिए विनोद जी, इसमें जो इनकी कायरतावश जो आतंकवाद चल रहा है, ये कायरता पूर्ण है जी। नहीं तो ब्लैक जो आप गन पॉइंट पे कह रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग जो है, ये तो कायरता है ना जी। इसको हम कोई आतंकवाद नहीं कह सकते, कुछ नहीं, ये कायरता है। ये उन लोगों की कायरता है जो अपने समाज में, जिनका लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं करना क्या है जी। कायरता के बावजूद वो एक कोई इंसिडेंट कर देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चला जाता है कि कश्मीर को लेकर के अभी भी जद्दोजहद चल रहा है। आप इस चीज को नहीं समझते हैं, ये कायरता या फ्रस्ट्रेशन नहीं है? नहीं, जद्दोजहद भी नहीं है भाई साहब। अभी तो हम इसको नहीं मानेंगे कि कश्मीर के हालात खराब हैं, क्योंकि कश्मीर के हालात ठीक हैं, सिर्फ ये कायरतापूर्ण ये सिस्टम से चल रहा था जी। पठानिया साहब, आप बताइए कि कर्नल मल्होत्रा ने कहा कि इंटरनल डायमेंशन को पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग आतंकवाद का, अलगाववाद का साथ दे रहे हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा जा रहा था कि बहुत सारा बदलाव आया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, अलगाववादियों का कैलेंडर बंद हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? देखिए, वो ये बड़ी देरों से ट्राई किया जा रहा है परसेप्शन मैनेजमेंट जी, कि हाउ वी कैन मैनेज द परसेप्शन ऑफ पीपल, लेकिन उसमें हमें सक्सेस अभी तक नहीं मिल पाई है। उसकी बड़ी वजह है। अगर आप अभी बात करते हैं इस समय, जबकि आफ्टर एब्रोगेशन 370 एंड 35A पथराव कम हुआ है, हुर्रियत का दखल बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर आप देखें जो किलिंग हो रही है उसके अंदर कमी नहीं आ रही है। हर चौथे या तीसरे दिन कोई ना कोई एनकाउंटर हो रहा है या किसी ना किसी इनोसेंट आदमी की जान ली जा रही है। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है टू कीप द
पॉट बॉइलिंग, उसमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है। अभी फेलियर किस लिए है? जैसे मंगोत्रा साहब बोले थे, देखिए जब तक माओ ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही थी कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश एंड ही फ्लोट्स इन द वाटर विच कंप्राइजेज ऑफ पीपल। अगर उस पानी में से, जो लोगों से पानी बना हुआ है, अगर आप उस मछली को जो इंसर्जेंट है उसको निकाल देते हैं तो इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी। अभी ये प्रयास चल रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम अपना इंटेलिजेंस ग्रेड, हम अपनी जो इनके बीच में जो ताउन होता है सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में, उसको स्ट्रेंथन करें और इंश्योर करें कि ये जो किलिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और उसकी क्या वजह है। अगर इतनी एजेंसीज फोर्सेस के बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, पुलिस वालों को हिट कर रहे हैं, इनोसेंट को हिट कर रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। तो वी हैव टू डू सम सोल सर्चिंग एंड फाइंड आउट ए सोल्यूशन, और उसके लिए exemplary punishment is must, and people who are in the sleeper cells and the overgrown worker, they have to be dealt very very severely। अभी ये गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो किस हद तक जाना चाहते हैं। देखिए हम सुनते रहते हैं ऑल आउट ऑपरेशन हो रहा है, वो पिछले 3 साल से हो रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे वो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो तभी दिखेगा जब आप देखेंगे कि मिलिटेंसी जी की जो घटनाएं हैं वो हर 3 दिन के बाद या 3 महीने में एक बार हो रही है, 1 महीने में हो बार, सो होल वर्ल्ड नोज दैट थिंग्स आर चेंजिंग, बट अभी तक वो जो डिजायरेबल चेंज है वी हैव नॉट येट सीन इट। देखिए इंटरनल तो मैंने आपको बताया जैसे कि जो कई लोग हैं, बट इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, दूसरे जो हम कार्य कर रहे हैं इसके लिए, पर एक और बहुत जरूरी वो चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हैव टू प्ले वेरी बिग। आप देखिए कि जो अभी कुछ वीडियो आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो शोट करते हैं क्या चाहिए आज़ादी। नाउ वेयर दीज थिंग्स आर ग्रोइंग अप, ये कहां पर इकट्ठी हो रही है? हम अभी तक उन बच्चों को क्यों नहीं जागृत कर सके कि भाई आप ये हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। आज तक हमारे जो वो पार्ट है उसको हम जो है वो उजागर नहीं कर सकते हैं। वहां पर गवर्नमेंट का, जैसे अभी आपने सुना होगा कि नॉर्थ मदरसे बंद कर रहे हैं, हमने इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन मदरसे हमने स्कूल में बदली कर दिया। अब हम उन मदरसों को फैक्ट्रियों में बदली कर रहे हैं। मैं वहां पर लैपटॉप दे रहा हूं बच्चों को ताकि वो वहां पर पढ़ाई करें। नो, दिस ऑल्सो इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने अपने 23 साल में उस इलाके में यही देखा है कि वहां पर जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, जब तक हम ये जो कमिंग जनरेशन है उसको भी साथ साथ कन्वर्ट नहीं करेंगे, मिलिटेंसी जो है वो एक नासूर की तरह चलती रहेगी। और ये छोटी मोटी जो घटनाएं आप कह रहे हैं ये होंगी। अभी आप देखिए हमने कहा जी ऑल आउट ऑपरेशन दे दिया, सब आगे मार दिए। हम तो ये देख रहे हैं कि भाई हमने टनों के हिसाब से हथियार पकड़ लिए, टनों के हिसाब से हजारों के तादाद में मिलिटेंट मार दिए, पर फिर भी मिलिटेंट जो है वो पैदा हो रहे हैं। क्यों? द अदर थिंग इज कि पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है कि भाई हमारा इंटरनेशनल वो बनाए रखो, उसको इशू बनाए रखो और कुछ ना पैसा देते रहो। तो अब जैसे अफगानिस्तान का अभी खान जी ने कहा, ठीक है वो फ्री है। मैंने एक अफगानी को इंटरव्यू किया था, पकड़ाने को, मैं कहा भाई आप लोग, कहते जनाब हमारा कोई मुल्क नहीं है, हमारा कोई, हमको कोई मालूम नहीं है हमारा माता कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारा कौन है। हम यहाँ मौसम खुशगवार है, खाने को बहुत बढ़िया चीज़ है, और आई डोंट वांट टू मेंशन द अदर थिंग व्हिच ही सेड ओपनली कि सर हमको इधर मर जाएंगे कोई बात नहीं, हमको पता ही नहीं हमारा माँ कौन है, बहन कौन है, बाप कौन है, और हम किधर से आए, क्योंकि हम उधर से क्रॉस हुए, पकड़ा हमको 5,000 रुपये दिया, हथियार दिया, ये दिया, तो एक कुरान शरीफ दिया, और ये हमको बोला जाओ भाई तुम अपना खाओ पियो मजा करो। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। दिस हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल दिस आल्सो इट हैज टू बी सीन कि ये जो अंदर बच्चों को जो आजकल जागृति उसमें लाना, जैसे अभी सद्भावना की कई चीज़ें हम करते हैं, आर्मी लेके जाती है टूर, भारत दर्शन के लिए लेके जाती है, सारा हम करते हैं, बट दिस हैज़ टू बी इन ए वेरी बिग मैन।
वे जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे धीरे धीरे कि ये मेरा वतन है। जी अभिषेक जी, एक अंतराल के बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि क्या विश्व हिंदू परिषद देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को न्योता देगी कि आइए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरे भारतवर्ष में मैसेज गया हुआ है जी। तो पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, लगभग इस बार 8 लाख से 10 लाख के बीच में अपने लोग आएंगे जी, लोग यात्रा में आएंगे। और इसके अलावा व्यवस्था में कुछ विश्व हिंदू परिषद का कुछ रोल रहेगा? जी, व्यवस्था में हमारी लंगर व्यवस्थाएं तो रहती हैं पूरे प्रांत में जी जी। उसके साथ में इस बार जो अपना चंद्रकोट में एक 3500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था करी हुई है। मैं अभी गया था थोड़े दिन पहले भी व्यवस्था देखने, कश्मीर में चल रही है, अभी कैंपस बन रहा है, जम्मू में उद्घाटन हो चुका है जी। तो आने वाले इस बार भी काफी अच्छे हद तक व्यवस्थाएं रहेंगी, आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी जी। कल पठानिया सद्भावना ऑपरेशन की बात की थी करण मल्होत्रा ने। सद्भावना में अनअकाउंटेड पैसा खर्च किया गया, काफ़ी पैसा खर्च किया, हम भी जानते हैं। उसके बावजूद भी जो आउटकम्स, जो रिजल्ट आने चाहिए वो आ नहीं रहे हैं। पत्थर बच्चों के हाथ से नहीं जा रहा है, भले आप भारत दर्शन करवाओ, भले आप उनको कुछ भी करवाओ। देखिए, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने, बिकॉज सद्भावना के साथ मैं उड़ी में कंपनी कमांडर था जी। उसके बाद मैं कमांडिंग अफसर रहा हूँ जब मैं टीए कमांड कर रहा था, सोनामर्ग में भी और बादामी बाग में भी जी। और मैंने ये देखा कैसे ये प्रोजेक्ट चलते हैं। परसेप्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा था ऑपरेशन सद्भावना, जिसपे स्टेडियम दिए गए, घर बनाए गए, लैपटॉप, कुछ प्रोजेक्ट मैंने भी एग्जीक्यूट किए, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क इस समय अगर देखिए, हमारी बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कि JNK के अंदर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ टू द ट्यून ऑफ अबाउट 31%, हाईएस्ट इन द कंट्री जी। नेशन की जो एवरेज है दैट इज समवेयर अराउंड 7.6। सो अनलेस, मैंने बड़ी देर पहले ये सुझाव भी देता रहा हूँ कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूथ के साथ एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें मान लीजिए आप JNK से आप 1 लाख बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उनमें से आप कुछ आर्मी में भेजिए, कुछ CRPF में भेजिए, कुछ बाकी जो CSF है या BSF है, सबके अंदर उनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अभी आप ये देखेंगे कि जिस घर का एक बंदा जो है वो फोर्सेस में इन्वॉल्व है, तो पूरा जो परसेप्शन मैनेजमेंट की जो कहानी है सर, वो वहाँ से शुरू होगी और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे 15 या 20 साल के बाद जी। तो ये एक सीरियस इशू है और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है एज ए स्पेशल केस कि JNK के अंदर वो ऐसी स्कीम लागू करें जिससे यहाँ का जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड होकर बैठा हुआ है और मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, उसको एक ट्रैक पे लाया जाए ऑन 15 to 20 ईयर होराइजन। उससे आप देखेंगे बदलाव पक्का आएगा जी। और लोगों के अंदर ललक है। देखिए, जब भी जैकल की वहाँ पे भर्ती होती है तो हज़ारों की संख्या में लड़के जो है भर्ती होना चाहते हैं। और एक अगर बात मान लीजिए, अगर हर परिवार का एक बंदा जो है वो फोर्सेस में है, तो यू कैन इमेजिन कि उनका जो परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए हमें सद्भावना जैसे प्रोजेक्टों की जरूरत नहीं रह पड़ेगी, इतना पैसा जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे स्ट्रेटेजाइज इट जी। अभी एक पॉइंट नहीं होता आपको रवि, आप देखिए कि कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताइए, सबसे पहले HMD की फैक्ट्री कहाँ लगी? कश्मीर। हमारे कश्मीर मैं नहीं मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट मिलिटेंसी के लिए कारण है, मुझे ये नहीं लगता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कर सकते हैं। उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश, सारे घन उठा लेते हैं, बेरोजगारी होती है जी। अभी आप देखिए, हमने मैं बारामूला में था तो हम गए बांडीपुर के एरिया, कैडबरीज वालों ने वहाँ फैक्ट्री लगाई जी। तो वहाँ खुशबू बिल्कुल कैडबरी की, मैंने कभी ये कहते सर वो छोड़ के भागे। अब आप बताइए कि अगर आज वहाँ एक फैक्ट्री लगती है और 2-2.5 हज़ार आदमी वहाँ पर उसको मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यही है कि जिस जो पार्ट है वो होने नहीं देते। आज अगर वहाँ पर इतना पैसा बाहर से अगर कोई लगाना भी चाहता है तो वो पहले ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ उनको, पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मैं रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा जी। इतना बड़ा सवाल सबसे पहले आ जाता। तो हमारा अभी ये भी सोच होनी चाहिए कि भाई जो हम फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन उनको देना ही उनको है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने भी सोचा कि भाई फिर भी आप कह रहे हैं छोटी छोटी घटनाएं हो रही, फिर भी मान रहे। आप देखिए, अब हम उस चीज़ों पर नहीं आना चाहते, आप सभी जानते हैं कि एक ही चीज़ है कि ये बंदा हमारा है सब कुछ, बाकी बात है जी। नौ जब तक ये सोच नहीं निकाली जाएगी उनसे, जब तक इसके सेनेट में अमेरिकन में कहा गया था एक बार
कि till the time this book is there, there shall be no peace in the world. राइट। और बुक आप जानते कौन है। जी। So these things have to be studied in a very manner, political, militarily. अभी आप देखिए कहते हैं militarily हम कहाँ फेल हो रहे हैं। नहीं, militarily इतनी आप पूरे, अब ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस वक्त वहाँ लगे हुए हैं जो प्रोटेक्शन में लगेंगे जी। बिहार से, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ से नहीं। और आज अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं कहता हूँ बताइए किस स्टेट ने अपनी शहादत नहीं दी यहाँ पर। हर एक राज्य ने, यूटी ने शहादत दी। और ये चीजें जो हैं, इन चीजों को जब तक निकाला नहीं जाएगा, आता था स्कूलों से, मदरसे बन रहे हैं। आप देखिए जब पार्टीशन हुई थी कितने थे और आज कितने हैं। जी। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली और उनके ऊपर बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी, ताकि मैं कहता हूँ जी सोच बदलो जी, सोच बदलनी पड़ेगी वहाँ के लोगों की, जो अभी तक जो है उसमें हम कामयाब नहीं हुए। अभिषेक जी, टनल के इस पार तो ठीक है, टनल के उस पार क्या विश्व हिंदू परिषद सक्रिय है यात्रा को लेकर के या अपनी गतिविधियों को लेकर के? जी अभी सक्रियता इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है। यात्रा को लेकर के कुछ खास व्यवस्था टीम की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के बच्चे? जी भाई साहब, उसमें हमारी तरफ से लंगर व्यवस्था तो जो नुनवान कैंप में रहती है जा वो तो रहती है, उसके अलावा अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता भी रहते हैं उसमें। जी जी। कल बढ़ानिया राजनीति में बदलाव आया है, ये आपने देखा ही होगा। जब पॉइंट ब्लैंक से मारा जाता है तो जो सुनने में आया है, जो सोर्सेज बताते हैं कि यूथ को वो गन देते हैं, पैसा देते हैं और वो रूटीन में अपना काम करता रहता है। सिलेक्टिव किलिंग करने के बाद वो दोबारा अपना रूटीन में आ जाता है और पुलिस की नज़र से छिपा रहता है। हो सकता है यात्रा में इस मॉडस ऑपरेंडी का भी इस्तेमाल किया जाए। देखिए बिल्कुल, मैं तो सर ये मान के चलता हूँ कि जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। जी। उसके लिए अभी अगर हम बात करते हैं, इसको जो हाइब्रिड मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी की बात करते हैं, लोन वुल्फ ऑपरेशन की बात करते हैं, स्लीपर सेल की बात करते हैं, तो हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके लिए हमें सारी कंटीजेंसीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी। मैं अगर ये मान के चलूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के थिंक टैंक में होता तो मेरा सारा इस समय जोर ये ना था कि मैं अमरनाथ यात्रा के अंदर किस हद तक कार्रवाई कर सकता हूँ। मेरे सारे जो रिसोर्सेज होंगे वो इसके ऊपर कंसंट्रेट होंगे और मेरी जितने भी वेरविदौल है, आई एम गोइंग टू यूज इट मैक्सिमम ऑन दिस अमरनाथ यात्रा, बिकॉज ये मेरे को डिविडेंड मिलेगी। जी। अभी आपने ये देखा होगा कि जो आशिक अहमद निगरू जो पुलवामा अटैक में था, उसके बारे में बात चल रही है कि ही इज़ बेस्ड एट POK। अभी इनका जो नेटवर्क है वो इस समय भरपूर प्रयास करेगा कि कोई ऐसी घटना को सरअंजाम किया जा सके जिससे पाकिस्तान के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो सकें, और उसके बाद इंडिया की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, बिकॉज ये अमरनाथ यात्रा बहुत सेंसिटिव यात्रा होती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं, तो हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि किसी भी किस्म का वारदात जो है, be it drone attack, be it putting a mine on the roadside or a culvert, or be it a hybrid militancy कि मासूम से लड़के को अपने गन दे के गायब कर दिया, कोई ग्रेनेड अटैक आता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से कोई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का अटैक होता है, तो पूरा सैनिटाइजेशन करके पूरी तरह से होशियार होकर हमें चलना पड़ेगा ऑन टेंटर। दैट्स हाउ आई सी द होल। एक और चीज विरोधी है कि देखिए लाखों रुपया उन लोगों के लिए इस वक्त आएगा, रोजी रोटी का सवाल भी है। जो लोग वहाँ पर इस वक्त हैं बाल्टाल एरिया में, जो लोकल्स हैं, उनके लिए लाखों रुपया जो है इस वक्त वहाँ पर पंप इन होगा, तो उनकी रोजी रोटी आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैज टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल to go down to Mother Earth there, mix up with those people, क्योंकि वो लोग आपको हेल्प करेंगे। सर ये चलेगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरी दुकान जो मैं कल 10,000 रुपया मैंने इकट्ठा किया वो बेड़ा, सो दैट हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो लोग वहाँ पर हैं उनको पता है कि ये 3 महीने में हमने लाखों रुपया कमाना है, तो उसके साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कैच देम राइट एट द बिगिनिंग। ये ड्रोन एक ज़्यादा मेजर थ्रेट मुझे लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि टेक्निकल एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंच गया था, तो यात्रा में भी आतंकवादी उसका यूज़ कर सकते हैं। करण गोत्रा, ड्रोन का देखिए, ड्रोन का ऐसा है कि उसके लिए हम लोग भी सक्षम हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, ड्रोन
को कैच करने का हम खुद अपने ड्रोन से उसके ऊपर उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। वहां पर BSF की अभी गई हैं हमारी कंपनियां जो ड्रोन को साथ लेके जा रही हैं और ड्रोन के साथ उनका वो कर रही हैं। तो उसका जैसे हम लोग लगाते हैं, जैमर्स लगाते हैं, देयर आर काउंटर एक्शंस बीइंग टेकन देयर आल्सो फॉर दैट आल्सो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली आप देखिए दिस इज थर्ड डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं ऊपर से हमला हो रहा है, तो उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फौज उसके ऊपर भी नजर रखी हुई है और हमें इस पर है पूरा यकीन है कि यात्रा जो है वो बड़े जोर शोर। करण मोहता बहुत बहुत शुक्रिया आपका, करण पठानिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।